सेतिया सर, मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश में वापस लौट रहा हूं और जैसा मैंने बताया सर कि रेंज बहुत बड़ी है, मतलब मिनिमम 90 सीट्स एंड मैक्सिमम 140 141 टू बीजेपी। इतनी बड़ी रेंज में हम अगर एक फर्म अगर हम दिशा में आगे बढ़ना चाहें बीजेपी के लिहाज से, तो वो क्या दिशा हो सकती है? देखिए, सिर्फ एक एजेंसी है जिसने 95 सीट मिनिमम दी है बीजेपी को। हाँ जी। वो एजेंसी भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल अलाइनमेंट पता है ऑलरेडी सबको। तो इसलिए बाकी सारे जो जितने भी एजेंसीज हैं, उन सब एजेंसीज ने बीजेपी का अपर हैंड बताया है और अच्छा खासा अपर हैंड बताया है। सिर्फ एक एजेंसी इसके अलावा है जो कांग्रेस का अपर हैंड बता रही है। मेरा मानना यह है कि मेजोरिटी भी बीजेपी की आ सकती है या मेजोरिटी उधर आ सकती है, लेकिन एक बात जो मैंने पहले कही कि हंग असेंबली वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो हंग असेंबली वाली स्थिति पैदा होती है तो एक चीज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन आना चाहेगा, ये एक बड़ी मुश्किल। अगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की अगर सीटें थोड़ी बहुत कम बीजेपी से भी हुई तो भी कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे जो जैसे नीतीश वहां लड़ रहे हैं या ये सब इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो कांग्रेस को समर्थन करें, क्योंकि फिर वे गठबंधन का सवाल पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में इनको एक फायदा ये होगा कि बार्गेनिंग की पावर इन छोटी पार्टियों के पास ज्यादा आ जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सहयोगी वहां लड़ ही नहीं रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंस की ही स्कोप बचती है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के लिए अगर 2-4 की भी जरूरत पड़ती है, तो उनके पास तो इंडिपेंडेंट से आ सकते हैं। ना तो समाजवादी पार्टी का आएगा, ना नीतीश की पार्टी का आएगा, ना बसपा का आएगा। हाँ, बसपा की संभावना बन सकती है, क्योंकि बसपा अब नई तरीके से अलाइनमेंट कर रही है अपने आप को। तो सिर्फ बसपा की 2 सीटें अगर आ जाए, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार एक उसकी सीट की जरूरत थी कांग्रेस को, तो एक समाजवादी पार्टी ने दी, 2 बसपा ने दी, तो उनकी सरकार बन गई। तो लेकिन अब स्थिति ये है कि इंडिपेंडेंट्स ही बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। ये पार्टियां जो ऑलरेडी गठबंधन में है बसपा को छोड़ करके, ये जैसे जनता दल भी वहां पर उसका प्रभाव रहा है एक इलाके में और वहां पर वो जीतते रही है। अगर नीतीश कुमार 1-2 सीटें लेकर जाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो इसलिए ये स्थिति पैदा होती है। जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसा कि अभी सवाल उठाया, तो मेरा मानना यह है कि आप एक बात को याद करिए कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री बने, 89 में और 93 में। दोनों ही बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था और उस समय लोग कहते थे कि भैरव सिंह शेखावत ऐसा चाहते ही नहीं कि पार्टी को बहुमत मिले, क्योंकि अगर पार्टी को बहुमत मिलेगा तो फिर संघ बैकग्राउंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब यही स्थिति राजस्थान में भी पैदा हो सकती है, ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश में यह स्थिति पैदा होती है कि बहुमत नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वही जुगाड़ कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि पिछली बार चुनावों में जब कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देकर के सरकार बना ली थी और यहाँ कमलनाथ की सरकार बना ली थी, तो दोनों पुराने मुख्यमंत्रियों को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उन दोनों ने ही जुगाड़ किया था बहुमत का। तो इसलिए सारे प्रयोगों के बावजूद, जो राजस्थान में प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो मध्य प्रदेश में प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, सांसदों को चुनाव लड़ा करके, मंत्रियों को चुनाव लड़ा करके, वो सारा प्रयोग विफल हो जाएगा। जो जुगाड़ करेगा फिर सत्ता तो उसकी होगी, बहुमत तो उसी का होगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा।